नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के, और ये हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीबाड़ा डॉकयार्ड जो है यह लोथल नामक हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे धातु से अपरिचित थे। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी या पशुपति की पूजा करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो अथर्ववेद नवीनतम वेद का नाम है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। कौन सा वेद गेय वेद है? तो सामवेद गेय वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने मंत्र हैं? तो 10 मंडल हैं, 10 28 सूक्त हैं और 10 600 मंत्र हैं। राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? तो वैदिक काल में प्रथम आर्यों के द्वारा लड़ा गया युद्ध था। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य ही वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति नवीनतम स्मृति है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। भारतीय दर्शन अर्थात शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो भारतीय दर्शन की संख्या 6 है। योग दर्शन का संपादक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के संपादक हैं। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो कल्कि अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? तो असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। बुद्ध के माता और पिता कौन थे? तो महामाया और शुद्धोधन बुद्ध की माता और पिता थे। बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित है। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या है? तो पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बोध गया उर्वेला के समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। आम्रपाली कौन थी? तो बुद्ध की शिष्या और वैशाली नगर की वधू आम्रपाली थी। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया है? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और प्रद्योत यह बुद्ध के समकालीन थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। त्रिपिटक धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये सब त्रिपिटक में आते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंच महाचिन्ह कौन कौन से हैं? तो सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप, ये पंच महाचिन्ह हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। महाकश्यप की अध्यक्षता और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में? तो वैशाली में सावकमी के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में हुई? तो पाटलिपुत्र में भोगलीपुत्र तीरथ के समय, अशोक के समय हुई थी।
चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो कुंडल दत्त की अध्यक्षता में हुई थी। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो कुंडाग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ है। महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ज्ञातक या जानत्रक कुल के थे। महावीर स्वामी की माता पिता का नाम क्या था? तो त्रिशला उनकी माता और सिद्धार्थ पिता का नाम था। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्तमान महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जाननी ग्राम में हुई थी। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री कौन थे? तो यशोदा और अन्नोजा प्रियदर्शनी के नाम से जिसे हम जानते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वदेव जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। स्वामी महावीर जी कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई थी? तो स्थूल नंद के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता और जो है समिति हुई थी। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी हैं? तो हीनयान, महायान, वज्रयान, ये जो है बुद्ध धर्म की शाखाएं हैं। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? अंग, उपांग, प्रकीर्णक, ये सब जैन धर्म के ग्रंथ हैं। सस्यावाद, संस्यावाद किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो जैन धर्म की श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की शाखाएं हैं। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? तो हर्यक वंश मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। सिकंदर ने हाइडोस्पेसिस यानी कि विसर्ता का युद्ध किसे पराजित किया था? तो पौरुष को पराजित किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुकाफेलस सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चला गया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुशाग वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो ये सभी कनिष्क के दरबार में थे। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो कनिष्क ने पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण कराया था। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क रेशम मार्ग का संस्थापक था। शक संवत कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी है। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। किस वंश के पितृहर्षा के यश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहर्षा यश के रूप में जाना जाता है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते थे? तो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते थे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्रोत है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है कुल अक्षांश। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। तो दोस्तों ये हैं आपके 100 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।